Assalamu alaikum dear students. I am Shahid Abbas. Welcome to our YouTube channel Friends Science Club. स्टूडेंट्स आज हम टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 24 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 24 है हमारे पास वो है एवोल्यूशन। दुनिया जब से बनी दो कंसेप्ट चले, शुरू से लेकर अब तक ये कंसेप्ट चला आ रहा है कि जो यहूदी थे, यहूदी ये समझते थे कि जो हमारे पास नौज बिला कोई भी ताकत नहीं है, कोई भी ऐसी पावर नहीं है जिसने दुनिया को बनाया हो, बल्कि वो कहते थे कि दुनिया खुद से ऑर्गेनिज्म ने ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया। मगर बीइंग अ मुस्लिम हम इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। तो इनिशियल स्टेज पे मैं पहले ही बता रहा हूँ कि हमारे पास एवोल्यूशन हम अपनी स्टडी से रिलेटेड मतलब पढ़ तो लेते हैं, मगर हम इस कंसेप्ट पे बिलीव नहीं करते। तो आज हम चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन के कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं कि एवोल्यूशन के कंसेप्ट में यहूदियों का क्या कंसेप्ट था, क्या आइडिया था, क्या वो समझते थे, और मुसलमान या उस वक्त जो क्रिश्चियन थे, जो ईसाई थे, वो क्या मतलब कंसेप्ट लेते थे। तो उस हवाले से उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं जी आज के हमारे टॉपिक की तरफ। टॉपिक की सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज एवोल्यूशन। अब अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन ये कहा जाता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपल थे। पहले लाइफ अर्लियर मतलब सिंपल थी, बिल्कुल सादा सी थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर तब्दीली आती गई और तब्दीली आने के बाद क्या होगी, कम्प्लेक्स बन गई। इसको उन्होंने नाम दे दिया एवोल्यूशन का। तो जैसे हम वर्ड एवोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं तो एवोल्यूशन में सबसे पहला जो नाम आता है हमारे पास डार्विन का आता है। जिस तरह हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, जेनेटिक्स के अंदर जो सबसे पहला वर्ड हमारे मतलब हमारा नेम जो पहला हमारे माइंड में आता है वो आता है जी डार्विन मेंडल का। इस तरह एवोल्यूशन में जो सबसे पहला नाम आता है हमारे पास आता है डार्विन का। तो हम डिफाइन करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म थ्रू ग्रेजुअल चेंजेस नोन एज एवोल्यूशन। कि किस चीज का हम कह रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म थ्रू ग्रेजुअल चेंजेस, के वक्त के साथ साथ जो तब्दीली आती गई जिसके नतीजे में क्या हुआ, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे वो कम्प्लेक्स होते गए। इस प्रोसेस का हम नाम देते हैं एवोल्यूशन। उसके बाद हम स्टूडेंट बात करते हैं एवोल्यूशन रेफर टू द प्रोसेस दैट हैव ट्रांसफर्ड, जो वो प्रोसेस है एवोल्यूशन जिसने लाइफ को द अर्थ के ऊपर क्या कर दिया, सिंपलेस्ट से अर्लीस्ट फॉर्म से चेंज कर दिया इनटू वास्ट डाइवर्सिटी, मीनिंग वसी रेंज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इस प्रोसेस की हम बात करें एवोल्यूशन कि अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के आइडिया में ये कहा गया कि जो लाइफ थी अर्लीस्ट अर्थ के ऊपर बिल्कुल सिंपल थी, थोड़ी सी थी, और उसने क्या कर दिया, एवोल्यूशन होते होते कम्प्लेक्स हुई और वो वास्ट डाइवर्सिटी बन गई। बहुत ज्यादा वैरायटीज जो हमें आज नजर आती हैं अकॉर्डिंग टू जियोस, किसका नतीजा है, एवोल्यूशन का। फिर हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी चेंजेस is based on mainly on the interaction between population of organism and their environments, कि जो हमारे पास एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं, जो तब्दीली है एवोल्यूशन की वजह से, जो एवोल्यूशनरी मतलब चेंजेस आ रही हैं वो टोटली डिपेंड कर रही है, बेस कर रही है किस चीज के ऊपर, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट्स, कि उनके इन्वायरमेंट्स के अंदर क्या क्या तब्दीली आ रही है, क्या क्या चेंजेस आ रही है, और उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको हम नाम दे रहे हैं एवोल्यूशन का। और ये एवोल्यूशन जो है वो इंटरेक्शन की वजह से होती है पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट्स के दरमियान। फिर मैंने कहा व्हेन वी एक्सप्लेन और स्टडी एवोल्यूशन दैट द नेम ऑफ डार्विन कम्स इन आवर माइंड, तो डार्विन का नेम हमारे माइंड में फौरन मूव करता है, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि एवोल्यूशन का कंसेप्ट जब भी हम तज़किरा करेंगे तो सबसे पहला जो पर्सन था, सबसे पहला जो इंसान था जिसने एवोल्यूशन का व्यू दिया, एवोल्यूशन का आइडिया दिया, वो डार्विन था। इसलिए हम कह रहे हैं कि डार्विन वो पहला पर्सन था जिसने एवोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन किया। फिर अगर मजीद बात करते हैं तो एवोल्यूशन के हवाले से जो सबसे पहला कंसेप्ट देने वाला था, जिसने एक थ्योरी भी पेश की जिसे हम नाम देते हैं नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, वो भी डार्विन ने दी। इसलिए हम कह रहे हैं कि डार्विन पहला पर्सन था। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था एवोल्यूशन का, और इसी एवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे। मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारे पास शुरू से जब से लाइफ बनी, जब से दुनिया बनी, तब से लेकर अब तक साइंटिस्ट में दो स्कूल बने हुए हैं, टू स्कूल ऑफ थॉट बने हुए हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट को नाम दिया गया नेचुरल सिलेक्शन का। डार्विन नेचुरल सिलेक्शन के जो बिलीवर था, जबकि क्रिश्चियन और जो मुस्लिम थे वो स्पेशल क्रिएशन पे बिलीव करते थे। तो
उस हवाले से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वर्सेस स्पेशल क्रिएशन। बात हम किसकी करें, एवोल्यूशन की। तो एवोल्यूशन के हवाले से हम बात करें कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वर्सेस स्पेशल क्रिएशन। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा नेचुरल सिलेक्शन को। स्टूडेंट्स सुनिएगा तवज्जो से। अकॉर्डिंग टू natural selection theory, one type of organism giving rise to the other types of organisms, कि एक तरह के जानवरों ने, ऑर्गेनिज्म ने, one type of organisms giving rise to other types of organisms, कि इस थ्योरी के मुताबिक, नेचुरल सिलेक्शन के मुताबिक, कि एक तरह के जानदारों ने दूसरी तरह के जानदारों को जन्म दिया, मीन पैदा किया, दूसरी तरह के जानदार डेवलप किए। इस थ्योरी का नाम देते हैं नेचुरल सिलेक्शन। द फॉलोअर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आर कॉल्ड एवोल्यूशनिस्ट। जो नेचुरल सिलेक्शन के फॉलोअर्स हैं, जो इसके बिलीव करने वाले हैं, उन्हें हम नाम देते हैं एवोल्यूशनिस्ट। वो एवोल्यूशन पे बिलीव करते थे। उनमें हमारे पास अरिस्टोटल आ जाता है और डार्विन आ जाता है। अरिस्टोटल ने सबसे पहले आइडिया दिया नेचुरल सिलेक्शन का, फिर डार्विन ने उसे मजीद कह सकते हैं फेवर दे, मजीद उसे एक्सप्लेन किया, और उसने अपना 5 साल सफ़र जो है सफ़र किया बहरी जहाज़ के ज़रिए, जिसमें उसने मजीद इस कंसेप्ट को क्लियर किया। और डार्विन ने ही काफ़ी हद तक इसके जो है वो हक में, नेचुरल सिलेक्शन के हक में एविडेंस भी दिए, सबूत भी दिए। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर बेटा हमारे पास सेकंड थ्योरी थी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। अब स्पेशल क्रिएशन मीन आप कह सकते हैं खुदाई पैदाइश कह सकते हैं, या हम जो है अल्लाह ताला की बनाई गई मखलूक जैसे हमें नजर आती है वैसे ही है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल लिविंग थिंग्स came into existence in their present forms, especially and specifically created by nature. इस थ्योरी के मुताबिक all living things came into existence in their present form, कि तमाम की तमाम मखलूकात जो हमें नजर आ रही है वो प्रेजेंट फॉर्म में जैसे नजर आ रही है वैसे ही पैदा की गई, स्पेशली एंड स्पेसिफिकली, खास तौर पर क्रिएटेड बाय नेचर। नेचर ने इसे मौजूदा हालात में ही पैदा किया जैसे हमें नजर आ रही है। इस थ्योरी को हम नाम देते हैं स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, और बीइंग अ मुस्लिम हम इस स्पेशल क्रिएशन थ्योरी पे ही बिलीव करते हैं। और हमारा ये मानना है कि तमाम मखलूक़ात जितनी भी हमें दुनिया में नजर आती हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें मौजूदा हालात में और मौजूदा शक्ल और सूरत में पैदा किया। देन हम बात करते हैं क्रिएशनिस्ट बिलीव इन द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। जो क्रिएशनिस्ट थे वो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी पे बिलीव करते थे, और जो साइंटिस्ट जिन्हें हम नाम दे रहे हैं अमंग द साइंटिस्ट हु बिलीव इन डिवाइन, जो स्पेशल क्रिएशन पे बिलीव करने वाले साइंटिस्ट थे, उनमें जो सबसे पहला आप साइंटिस्ट का नाम दे सकते हो हमारे पास है कैरलस लिनियस। कैरलस लिनियस वो पहला पर्सन था जिसने स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को जो है वो एक्सप्लेन किया, और ये स्पेशल क्रिएशन पे बिलीव करने वाला था, डिवाइन क्रिएशन पे बिलीव करने वाला था। स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर नंबर 24 का कुछ इंट्रोडक्शन था एवोल्यूशन के हवाले से। आई होप आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमें अपने जो है सजेशन से आगाह करेंगे, और मज़ीद हमारे जो चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और वीडियो को आगे जो है शेयर करेंगे। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।